प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद गुरुवार देर रात स्वदेश रवाना हो गए। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों ने व्यापार, नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत बनाने की चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। पीएम ने इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के विषय एक नवाचार भविष्य के लिए आर्थिक विकास को आज के हालात के तहत सटीक बताया। उन्होंने आतंकवाद पर भारत के रुख को मजबूती से रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में नव विकास बैंक यानी एनडीबी का भारत में क्षेत्रीय कार्यालय जल्द से जल्द खोलने का आग्रह किया। साथ ही वैश्विक आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में इस बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान को पूरा समर्थन देने की पेशकश भी की। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अदालत की टिप्पणी से स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया है। उच्चतम न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ सबरीमाला मंदिर और मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करेंगी। न्यायालय ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध सबरीमाला मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य धर्मों में भी प्रचलित है। केंद्र सरकार की कोशिशों का असर बाजार पर दिखने लगा है। थोक महंगाई दर में जो गिरावट का ट्रेंड है वो अक्टूबर महीने में भी जारी रहा। पिछले महीने ये 0.16% पर आ गई और इससे पहले सितंबर में ये दर 0.33% रही, जो 39 महीनों का न्यूनतम स्तर है। सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गई है। वित्त वर्ष 18-19 के लिए यह तारीख 31 मार्च 2020 है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया भी आसान कर दी है। भदोही जिले में धान की खरीद के लिए 38 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं। इस बार धान खरीद के लिए कॉमन धान के लिए 1815 रुपए और ग्रेड ए के लिए 1835 रुपए दिए जाएंगे। वहीं 20 रुपए उतराई, छनाई और सफाई के लिए अलग से दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं। बरेली में हवा में जहर खोलने वाले 116 किसानों पर पराली जलाने पर कार्रवाई हुई है। इनमें से 29 किसानों पर 1,05,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया है, जिनसे वसूली की जा रही है। मन की बात कार्यक्रम में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने व स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए 300 ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम को रवाना किया गया। परियोजना का उद्देश्य नियमित टीकाकरण और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करना है। कौशाम्बी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में जनपद के 610 जोड़ों में एक साथ फेरे दिए। प्रदेश सरकार की तरफ से प्रत्येक विवाहित जोड़ों को 51,000 का विवाह अनुदान दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत फतेहपुर के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 351 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन में बनने के लिए 7 फेरे लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। हिमालय की तलहटी में प्राकृतिक जंगलों, नदी नालों से परिपूर्ण जनपद लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क आज 15 नवंबर से 15 जून 2020 मानसून आने तक के लिए पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना का स्वरूप बरेली में अब धरातल पर नजर आने लगा है। योजना के तहत शहर में ओपन जिम बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रथम चरण में शहर के 25 पार्कों को ओपन जिम में बदला जा रहा है।